बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर हुए हैं। आज 10.4 एक्सरसाइज आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं 10.4 के, जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको पूरी जो है 9 चैप्टर डिस्कस करवाया। फिर मैंने इसी तरह 10.1, 10.2, 10.3 डिस्कस करवाई लास्ट वीडियोज़, यानी कि आप मेरे चैनल पर आप बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तमाम क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट थे मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम्स करीब हैं बच्चों, आप इस तैयारी पे फोकस करें। अगर आप पास होना चाहते हैं, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, या अगर आपकी अच्छी है और अच्छी करना चाहते हैं, तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और एग्ज़ाम्स में बेहतर नंबर ले सकें। तो बच्चों, ये शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए पास होने के लिए भी, और जिनकी तैयारी अच्छी है उनके मज़ीद नंबर्स गेन करने के लिए ये बेस्ट फार्मूला है। आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। और बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। चैनल नेम सर नजमुल हसन मैथ, अगर आप ये लिखेंगे आपके पास आगे मेरा चैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले क्रैश कोर्स है ये, और ये चैप्टर 10 है और 10.4 के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। लेकिन बच्चों, उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ यहाँ पे फार्मूले मेंशन किए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ फार्मूलाज हैं प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, और कुछ फार्मूलाज जो हैं वो सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो पहले फार्मूले जो हैं बच्चों ये वाले, इनमें हमने क्या किया है कि हमने प्रोडक्ट वाले फार्मूले हमें दिए हुए हैं, हमने राइट पे सम या डिफरेंस, ये सम होता है माइनस डिफरेंस को कहते हैं, इनमें कन्वर्जन किया है, यानी कि प्रोडक्ट से कन्वर्ट किया है सम में या डिफरेंस में, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो क्वेश्चन में दी जाएगी। ये उन्हीं के फार्मूले हैं जिसकी बेस पे क्वेश्चन होंगे। बच्चों, अगर ये फार्मूले नहीं आते तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं सॉल्व कर सकते। जब तक ये फार्मूले 8 फार्मूले हैं ये आपको नहीं आएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बेकार है। तो पहले फोकस करें बच्चों, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, ये साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर है। जैसा कि आप फार्मूला देख रहे हैं, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। अब ये याद आप ही ने करने हैं, मुख्तलिफ अंदाज से बच्चे से याद करते हैं, किसी चीज़ से डिनोट कर लेते हैं, जैसे आपको याद होते हैं आपने ये करने हैं। इन फार्मूलों के बच्चों प्रूफ भी हैं, लेकिन अभी हमारा बेसिक मकसद जो है वो आपको सवाल सिखाना, सवाल बताना है, और हमने सवाल सॉल्व भी करने हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। बाद में मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें मुकम्मल डिटेल के साथ मैं इनका प्रूफ भी दूंगा, यानी कि मुकम्मल थ्योरी आपको डिस्कस करवाऊंगा। तो बच्चों, पहला फार्मूला 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, वो इसके बराबर है। अगर कॉस पहले आ जाता है तो यहाँ माइनस आ जाएगी, और अगर दोनों कॉस हैं बच्चों तो ये कॉस कॉस के फार्मूले बनेंगे, और अगर यहाँ पे साइन पहले यानी कि साइन साइन आ गया तो ये कॉस का माइनस में बनेगा, लेकिन यहाँ -2 होना चाहता है। लेकिन बच्चों, सारे फार्मूलाज में देखें 2 2 2 2, यानी कि सब में 2 की ज़रूरत होती है, यानी कि जब तक ये 2 नहीं है तो ये फार्मूला कंप्लीट भी नहीं होगा। अब ये बच्चों फार्मूले आते कहाँ से हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है, लेकिन वो अभी चूँकि इम्प्रूव करने लिए एज शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि आपको सिंपल फार्मूले जो है ना, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, ये 2 फार्मूले हैं जो पिछले 9 चैप्टर में भी डिस्कस हुए हैं, और चैप्टर के 10 के शुरू में तो वहाँ पे आप उन 2 फार्मूला को अगर एक दफ़ा ऐड कर दें या एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दें तो आप ये वाले फार्मूले अटेन कर सकते हैं, ये वाले फार्मूले 4 जो लिखे हुए हैं। इसी तरह नीचे बच्चों फार्मूले हैं आपके पास के सम या डिफरेंस से वापस प्रोडक्ट में जाने के फार्मूले, वो ये 4 मेंशन किए गए हैं। ये बच्चों आपने अच्छी तरह देखने हैं, इसके बगैर आपके सवाल नहीं होने वाले। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन बच्चों सॉल्व किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिए हैं जो बच्चों को तंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये, यानी कि आपकी एक्सरसाइज का भी पहला क्वेश्चन है, cos 2x प्लस 30 और cos 2x माइनस 30। अब बच्चों ये प्रोडक्ट का फार्मूला है, प्रोडक्ट का, लेकिन हमें तो पता है कि प्रोडक्ट में हमारे पास 2 होना मस्ट है, यानी कि शुरू में यहाँ पे 2 होना मस्ट है। जब तक वो 2 नहीं है ये फार्मूला कंप्लीट नहीं होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हमने इसको 2 से डिवाइड भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ताकि ये फार्मूला कंप्लीट हो जाए प्रोडक्ट का। तो मैंने बच्चों यहाँ फार्मूले मेंशन नहीं किए, हर सवाल के साथ मेंशन नहीं किया, मैंने वो ऊपर आपको बता दिए हैं, आपने वहाँ फोकस रखना है, उसी फार्मूला को यूज़ करके हम यहाँ पे
लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे अलग से जो फार्मूला वो मेंशन नहीं किया यहाँ बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया जी 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अगर मैं यहाँ से आपको ये फार्मूला दिखा दूँ तो ये बच्चों तीसरा फार्मूला है 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ये कॉस कॉस का बनेगा फार्मूला, लेकिन दरमियान में प्लस आएगा। इसी तरह बच्चों ये बच्चों यहाँ पे 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आया हुआ है, यानी कि ये अल्फ़ा की जगह ये ब्रैकेट यूज़ हो रही है, बीटा की जगह ये ब्रैकेट यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि ये वाला और ये वाला ऐड कर देना है, और यहाँ पे ये वाला और ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बच्चों मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो देखिए मैंने अंदर वाली अलामतें बदल दी हैं। ये देखिए पहली 2x प्लस 30, ये आ गया 2x प्लस 30। आगे माइनस 2x माइनस 30 आना था, तो मैंने माइनस 2x और इसको मैंने प्लस 30 कर दिया, यानी कि माइनस की वजह से मैंने इनकी अलामतें बदल दी हैं। एक स्टेप में मैंने ज़रा शॉर्ट करना चाहा है, तो ये बच्चों आपने ये देख लेना, समझ लेना, माइनस की वजह से आपने एक स्टेप बढ़ा लेना है। अगर आपको समझना है तो आपने एक स्टेप बढ़ा लेना है। तो ये बच्चों आपके पास 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, ये 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास 2 और 2 4 और 30 और 30 60, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मजीद इनकी वैल्यूज़ आपने नहीं लगानी, चूँकि हमने जस्ट कन्वर्जन करनी है। इसी तरह बच्चों नीचे भी इसके जैसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। दो तीन क्वेश्चन मैंने यहाँ से ले लिए थे ताकि आपको मैं अच्छे से ब्रीफ कर सकूँ। तो यहाँ बच्चों देखिए, यहाँ पे देखिएगा कि साइन x प्लस 45 साइन x माइनस 45। तो यहाँ पे बच्चों पेज की डायरेक्शन जैसी भी है, लेकिन मैं ना राइटिंग के डायरेक्शन आपको इंशाल्लाह ठीक दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ज़रा वीडियो बनाना टफ होता है यहाँ पे, तो आपको राइटिंग सही मिलेगी, लेकिन आपको पेज की जो है डायरेक्शन है थोड़ी सी डिसमिस दिखाई दे सकती है। लेकिन ये देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे साइन साइन के फार्मूला को कंप्लीट करने के लिए ऊपर वाले फार्मूलाज में जो लास्ट फार्मूला है उसमें हमें -2 की कमी है। यहाँ पे ये देखें -2 की कमी है। मैंने -2 से इसको डिवाइड भी कर दिया, -2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब बच्चों ये कॉस का फार्मूला बन गया, लेकिन दरमियान में माइनस आएगा। इधर भी कॉस, इधर भी कॉस, दरमियान में माइनस आएगा। तो बच्चों ये कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो माइनस का मतलब है यहाँ पे x को मैंने माइनस कर दिया है, और ये माइनस का 45 था, ये प्लस का 45 हो गया। यानी कि माइनस की वजह से बच्चों मैंने अलामतें बदल भी दी, और ये रिमेनिंग इसका आंसर आ गया ऐड करके, क्योंकि यहाँ पे 45 से 45 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, रिमेनिंग आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है इसी मेथड को समझाने के लिए, और वो ये है कि cos x प्लस वाई साइन x माइनस वाई, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड कर दिया। अब ये बच्चों बना साइन का फार्मूला, लेकिन माइनस में, इधर भी साइन, इधर भी साइन, दरमियान में माइनस। अल्फ़ा की जगह x प्लस वाई, बीटा की जगह x माइनस वाई, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ गया, और अल्फ़ा माइनस बीटा ये आ गया बच्चों, यानी कि माइनस की वजह से मैंने अलामतें बदल दी हैं, और ये रिमेनिंग बच्चों आपका आंसर आ गया। अब ये बच्चों सारे फार्मूला जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये बेसिकली फार्मूला बेस्ड ही हैं। जब तक वो नहीं आता ये आपको नहीं आएंगे। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन मैंने कुछ और लिए हैं जिनमें उल्टा काम करना है हमने, कि सम से वापस प्रोडक्ट में आना है। पहले हम प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में गए हैं, अब उल्टा काम करेंगे। सम पहले से दिया हुआ है, लिखा हुआ है सम से प्रोडक्ट में। अब सम पहले से दिया हुआ है, ये ऊपर क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट बनाना है। तो बच्चों ये नीचे वाले फार्मूले आपके काम आएंगे, पी क्यू वाले। तो यहाँ पे आ गया, अब 2 लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है शुरू में, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 तो फार्मूले के आंसर में आता है ना, ये 2, यानी कि जो फार्मूले की राइट साइड है उसमें आता है 2, ये इधर मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये साइन पी प्लस साइन क्यू, ये फार्मूला साइन पी प्लस साइन क्यू, तो ये फार्मूला है जी 2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 कॉस पी माइनस क्यू ओवर 2। माइनस के साथ वही बच्चों मैंने अलामतें बदल दी इसके अंदर, ये प्लस का 30 हो गया, ये माइनस का x हो गया। तो ये आपके पास रिमेनिंग आपके पास आंसर आ गया। तो ये सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन था जो बस फार्मूला बेस्ड थी, बल्कि सारी एक्सरसाइज ही फार्मूला बेस्ड है। अब यहाँ पे आता है प्रूफ दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, के लेफ्ट ले राइट प्रूफ करें या राइट ले लेफ्ट प्रूफ करें, कोई ये काम करना है आपने। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड ले लिया। लेफ्ट साइड में साइन पी माइनस साइन क्यू, साइन पी प्लस साइन क्यू, नीचे प्लस का फार्मूला साइन पी साइन क्यू का, ऊपर माइनस का फार्मूला। तो बच्चों माइनस में कॉज पहले आता है और प्लस में साइन पहले आता है, बस ये फर्क है। कॉज और साइन, साइन और कॉज, यानी कि प्लस की दफ़ा जो नीचे लिखा हुआ है साइन पहले आएगा,
और ऊपर माइनस लिखा हुआ है, कॉज पहले आएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इनको आगे स्टेप किया है, ये 2 से 2 कट हो गया और ये रिमेनिंग क्वेश्चन यानी कि जो बचा हिस्सा वो ये आ गया। अब यहाँ पे बच्चों मैंने थोड़ा सा तरतीब दे लिया इसको कि ये कॉज ओवर साइन जो है ना, कॉज अल्फा प्लस बीटा और नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, उधर भी ओवर 2। तो ये कुल मिला के हो जाएगा कॉज ओवर साइन क्या हो जाएगा, कॉट। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट हो जाएगा। और ये जो हमारे पास साइन ओवर कॉज है ये टेन हो जाएगा। ये देखिए 10 मैंने और लिखा है, यानी कि ये आप पहले भी लिख सकते हैं, वो बाद में लिख सकते हैं, और ये मैंने ऐसे ही किया तो आपकी राइट साइड आपके पास प्रूव होगी। इसी तरह बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये वाला है। इसमें बच्चों आप 1 2 3 चीज़ें हैं, किसी दो पे फार्मूला लगा दें, चाहे पहले दो पे, पहले और आखिरी पे, या आखिरी दोनों पे, जिस पे मर्जी फार्मूला लगा दें बच्चों। तो ये मैंने पहला नंबर वैसे ही रहने दिया, ये देखिए वैसे ही रहने दिया, और यहाँ पे cos p प्लस cos q का फार्मूला लगा दिया, होता है 2 cos p प्लस q ओवर 2 cos p माइनस q ओवर 2। ये है। अब ये बच्चों ये बन जाएगा 100 और 140, 240, 240 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा। ये 100 माइनस 40 माइनस 20 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 40 आ जाएगा, तो माइनस 40 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस 20 आ जाएगा। अब आपको पता है बच्चों ये एक इवन फंक्शन होता है कॉज, कॉज के एंगल में कोई भी माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि कॉज जो है वो एक इवन फंक्शन है। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि कॉज माइनस थीटा बच्चों ये कॉज थीटा के बराबर होता है, यानी कि इवन फंक्शन होता है, इसमें माइनस खत्म हो जाता है, सो यहाँ पे नेगेटिव खत्म हो गया तो कॉज 20 आ गया। अब ये एक कॉज 120, ये वैल्यू बच्चों इसलिए ज़ुबानी याद करनी है आपने, वैसे तो निकाली भी जा सकती है, ज़ुबानी इसलिए याद करनी है कि बार बार इस्तेमाल होती है। तो कॉज 120 बच्चों -1/2 होता है, ये बहुत दफ़ा इस्तेमाल होती है, आप इसे वैसे ही याद कर लें। 2 से 2 कट गया तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगी, तो ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव कट के 0 आ जाएगा बच्चों। इसी तरह बच्चों एक और क्वेश्चन जो है यहाँ मैंने लिया है, इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से इसी सवाल का जो पार्ट 2 है ना, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिससे हमने बच्चों लेफ्ट लेके राइट साइड इसकी प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सबसे पहले सवाल को कन्वर्ट कर लिया, मैंने π/4 को 45 लिख दिया, इधर भी π/4 को मैंने 45 लिख दिया। ये बच्चों यहाँ पे साइन साइन है तो हमें -2 से डिवाइड भी करना पड़ा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ा, चूँकि प्रोडक्ट से हमने सम या डिफरेंस बनाना है। तो बच्चों इसका प्रोडक्ट तो बन गया 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होने के बाद, सॉरी -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होने के बाद। तो ये फार्मूला बन गया कॉज का माइनस में, कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो यानी कि माइनस की वजह से बच्चों मैंने इसकी लामतें बदल दी। याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, हर सवाल में मैंने ये स्टेप कुछ 1 या 2 स्टेप जो है वो थोड़े से डायरेक्टली इसलिए किए हैं ताकि आपको अच्छे से जो है ना वो मैं जल्दी गाइड्स कर सकूँ, ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो। तो यहाँ पे बच्चों देखें 45 45 90 और यहाँ पे माइनस थीटा -2 थीटा, तो कॉज 90 0 होता है और ये माइनस ख़त्म हो जाएगी चूँकि कॉज इवन फंक्शन है और ये मैंने आगे लिखा हुआ है, और ये आ जाएगा कॉज 2 थीटा और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 कॉज 2 थीटा आपकी राइट हैंड साइड बच्चों प्रूव हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये जो अव्वल क्वेश्चन है ना, ये यकीन करें कि इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 सवाल हैं और तीनों एक जैसे हैं, यानी कि आखिरी सवाल है और इसके 3 पार्ट है, इनमें से कोई ना कोई एक लॉन्ग जो आता है हर साल आ ही जाता है, ये मस्ट होता है। यानी कि 90% इसी के चांसेस होते हैं, 85% के जो इसमें से लॉन्ग आ रहा है ना 10 चैप्टर में से, वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो 10.4 का ये आखिरी क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, उनमें से ही आते हैं। तो उनमें से बच्चों मैंने सभी एक जैसे मिलते जुलते थे, तो मैंने दरमियान वाला क्वेश्चन इसलिए चूज़ कर लिया क्योंकि इसमें ओवर में नंबर्स आ रहे थे, जैसे ये π/9 है, 2π/9 है, π/3 है, 4π/9 है, बच्चों को यहाँ से कन्फ्यूजन हो जाती है। बाकी सीधे सीधे आपके पास एंगल लिखे हुए हैं, तो इसमें ज़रा मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया बच्चों। देखिए पाई आपके पास होता है 180, तो यहाँ बच्चों मैंने 180 को 9 पे डिवाइड किया, ये 180 ये 9 पे डिवाइड किया तो 20 आ गया। ये पाई बच्चों 180 होता है, तो 9 2 18, यहाँ से आपके पास आना था 20 को 2 से ज़रब दे के 40, इसी तरह 3 6 18 ये 60 आ गया, यहाँ से 80 आ जाएगा। तो यानी कि बच्चों हमारे पास मैंने इनको डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब इन चारों में से यानी कि
1 2 3 4, इन चारों में से जिसकी वैल्यू आपको पहले से पता है, ज़ुबानी आपको आती है जिसकी वैल्यू, वो पहले ही आपने पुट कर देनी है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए हमें cos sin 60 का पहले से ही पता है कि उसकी वैल्यू क्या है, तो वो स्क्वायर रूट 3/2 है। मैंने उसको शुरू में लिख लिया बच्चों, शुरू में। बाकी मेरे पास 1 2 3 फंक्शन बच गया और मैं लिख दिया 1 2 3। अब फिर आपका जिस पे दिल करे आप फार्मूला लगा लें। ज़रूरी नहीं है कि आखिरी 2 पे लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि पहले 2 पे लगाएं, ज़रूरी नहीं है कि पहले और आखिरी पे लगाएं। जहाँ आपका दिल करे आप वहाँ पे लगा लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ बच्चों फार्मूला कंप्लीट करना था मुझे इसका, और इसका मैंने आखिरी 2 पे लगाना चाहा है फार्मूला। तो बाकी सारी तो मैंने शुरू में लिख ली। यहाँ पे मैंने -2 से डिवाइड भी किया, -2 से मल्टीप्लाई भी किया। अब यहाँ पे मैंने और लिखा है बच्चों, और का मतलब यह है कि यहाँ पे बड़ा फंक्शन मैंने पहले लिख दिया, बड़ा नंबर, और छोटा नंबर जो है वो मैंने बाद में लिख दिया, ताकि इसको सॉल्व करना आसान रहे, कहीं माइनस ना आए। तो यहाँ देखें बच्चों, वो लिख लें तो भी ठीक है, ये लिख लें तो भी ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप कि हमारे पास है, यहाँ पे है बच्चों हमारे पास, मैंने -2 से मल्टीप्लाई भी किया, -2 से डिवाइड भी किया। तो अब ये जो 1/-2 है, ये शुरू में आ जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट 3/4 आ जाएगा और बाहर माइनस आ जाएगा बच्चों। अंदर फार्मूला लगेगा कॉस का माइनस का, कॉस माइनस का, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। बस ये देखें यहाँ पे नेगेटिव नहीं आया। अगर 40 इधर होता, 80 इधर होता तो नेगेटिव आ जाता, एक स्टेप बढ़ाना पड़ जाना था, अदरवाइज गलत नहीं होना था, वो भी 100% ठीक होना था। तो यहाँ पे बच्चों देखें दोबारा से यहाँ पे पहुँच गए हम। तो ये हमारे पास cos 120, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसकी वैल्यू अपने ज़ुबानी याद रखनी है कि बारहा इस्तेमाल होती है। तो ये बच्चों -1/2 होता है। ये वाली वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी, दोनों से होगी। तो यहाँ बच्चों मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये देख लें आप, आपके सामने है। ये इससे भी मल्टीप्लाई किया, ये आ गई वैल्यू, और इसी सेम वैल्यू को इससे भी मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई। बड़ी पहले लिख ली, छोटी बाद में लिख दी। फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से डिवाइड, यानी कि अब ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, ताकि फार्मूला कंप्लीट तो हो। कंप्लीट किए बगैर तो आप उसे कर ही नहीं सकते, तो प्रोडक्ट में 2 होना मस्ट होता है। ये बच्चों साइन का बन जाएगा फार्मूला, और साइन के फार्मूला के बाद आप पहुंच जाएंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे 40 + 20 60, और 40 - 20 ये 20 बच्चों हैं। और इसी तरह आपके पास साइन 60 की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3/2 होती है। अब इसको आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, तो ये आपके पास पहली और आखिरी कट जाएगी, और ये 3/16 आपके पास जो है ये इसका प्रूफ आ जाएगा। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आते हैं, अक्सर आ जाते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो बच्चों फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ आपने शेयर करना है, और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कब ज़रूरत है, आपने मेंशन करना है। इंशाल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।